मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे एक एक कतरा खून का। अब किस्सा ख़त्म हो भी जाए यहाँ हवसे जुनून का। हवस का चोला पहन गठरी गुनाहों के लिए घूमते हैं। शायद न कोई खौफ रहा दरिंदों को यहाँ के कानून का। देखो फिर दरिंदों की दरिंदगी बेपनाह हो गई, फिर किसी के घर की खुशियाँ फना हो गई। गुनाहों का ये सिलसिला ख़त्म होता क्यों नहीं। हाँ फिर एक बार हिंदुस्तान की बेटी तबाह हो गई। मैं आज बात करूंगा मनीषा वाल्मीकि की। मनीषा की डेथ होती है 29 सितंबर को, लेकिन उसके डेथ के पहले हमारे देश के प्रशासन ने, हमारे देश की मीडिया ने और लोगों ने उसके साथ कितना अन्याय किया, मैं इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। 14 सितंबर को मनीषा का सामूहिक बलात्कार होता है जिसमें 4 आरोपी होते हैं। इतना ही नहीं, इन दरिंदों ने उसकी पिटाई करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका गला दबाया, उसकी जीभ तक काट दी। इसके बाद उनमें से ही एक बंदा जाकर उसके भाई को बोलता है, जा तेरी बहन मरी पड़ी हुई है। उसके बाद मनीषा को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है और पुलिस मामला दर्ज करती है छेड़खानी का। वहाँ जब उसके हालत में सुधार नहीं आता है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। उसके बाद 22 सितंबर को जब मनीषा को होश आता है तो मनीषा बयान देती है कि उसके साथ किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, किस तरह से उसका बलात्कार हुआ। और इस बेसिस पे 22 तारीख को पुलिस दोबारा एक FIR रजिस्टर करती है रेप केस को लेके। उसके बाद 25 सितंबर को फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि मनीषा के साथ रेप हुआ था, ऐसा सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रशांत कुमार कहते हैं। इसके बाद भी जब मनीषा की हालत में कोई सुधार नहीं आता है तो उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है और 29 सितंबर को मनीषा की डेथ हो जाती है। उसके बाद मनीषा की बॉडी को घर ले जाया जाता है एम्बुलेंस में और पुलिस वाले मनीषा के घर वालों को फोर्स करते हैं कि मनीषा का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इस बात के लिए मनीषा के घर का कोई भी शख्स रेडी नहीं होता है तो पुलिस वाले खुद ही मनीषा का अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे 30 सितंबर को करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वाले खुद वीडियो बनाते हैं और उसे इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और ये बताते हैं कि घर वाले भी इस अंतिम संस्कार में शामिल थे। लेकिन घर वालों का कहना है कि इस अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं था। पुलिस उनसे जबरन वहाँ लेकर जाना चाहती थी लेकिन वो लोग गए नहीं, खुद को घर में बंद कर लिए। मनीषा का पूरा खानदान कह रहा है कि वो लोग मनीषा के अंतिम संस्कार में नहीं थे, पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार किया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का कहना है कि इनके घर वाले इस अंतिम संस्कार में शामिल थे। घर पे एम्बुलेंस में घंटों तक वो शव रखा गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई, उनके साथ समन्वय बनाया गया और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उनके जो बाबा हैं, उनके चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं और भी 1 या 2 और व्यक्ति थे और शायद और भी लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया है। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मतलब यार बेशर्मी की हद होती है। सामने दिख रहा है कि उसके घर वाले साफ साफ मना कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार उन्हें सुबह करना, अभी नहीं करना है, लेकिन प्रशासन जबरन किया। और ये भी दिख रहा है वहाँ पे कोई भी मनीषा के खानदान का मौजूद नहीं है, फिर भी इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि इसके खानदान वाले वहाँ पे उपस्थित थे, उनकी देखरेख में उसका अंतिम संस्कार हुआ। अब यहाँ मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला कि ये रेप होता है 14 सितंबर को और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है 25 सितंबर को। यहाँ गैप हो जाता है 11 दिनों का। अब रेप के केस में अगर फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है तो उसमें 48 घंटे के अंदर अगर सैंपल लिया गया है तो उसमें जाके कोई आपको एविडेंस मिलेगा। अगर 48 घंटे के बाद सैंपल लिया गया हो तो रेप से रिलेटेड जितने भी सैंपल होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब 11 दिन बाद सैंपल लिया जाएगा और उसका टेस्ट होएगा तो उसमें कैसे एविडेंस मिलेंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब जो
कुछ थोड़ा बहुत अगर एविडेंस मिल भी सकता था, अब तो वो भी नष्ट हो चुका था। इसके अलावा प्रशासन मनीषा के भाई से कहता है कि क्यों राजनीति कर रहे हो। एक भाई के बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया और प्रशासन ये कहता है राजनीति क्यों कर रहे हो। तो हमसे डीएम साहब ने गाड़ी रोककर यही बोला कि देखिए आप पॉलिटिक्स क्यों करवा रहे हैं। हमने बोला सर हम नहीं करवा ले पॉलिटिक्स, और कह रहे कि हम वो लोग काम नहीं आएंगे, काम हम ही आएंगे आपको। हमसे ये बोल रहे थे काम वो नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। इतने से जब प्रशासन का पेट नहीं भरा तो प्रशासन ने ये भी कह डाला कि गलतियां तो आप सबकी भी रही होंगी। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ का प्रशासन ना मीडिया को अलाउ कर रहा था जाने के लिए और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को अलाउ कर रहे थे वहाँ जाने के लिए। हैरत की बात यह है, इतनी दरिंदगी के बाद भी 14 दिन बाद वहाँ का प्रशासन हरकत में आता है, फिर जाके SIT बिठाता है जांच के लिए। मनीषा के जीते जी उसके साथ अन्याय तो हुआ ही, उसके मरने के बाद भी उसके साथ अन्याय हुआ। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मनीषा के मेडिकल जांच में अगर कोई एविडेंस मिला ही नहीं कि मनीषा के साथ रेप हुआ था, और दूसरी बात अगर मनीषा ने जो बयान दिया है पुलिस को उसका कोई रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है, तो यहाँ पे आरोपियों के बचने के जो चांसेस है वो 99% बढ़ जाते हैं। तो अब इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि अदालत सबूत मांगता है और यहाँ पे कोई सबूत दिख नहीं रहा है। अब अगर सबूत होगा नहीं तो आरोपी तो आसानी से छूट जाएंगे। रेपिस्ट को सज़ा दिलाने के मामले में ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ये 3 देश ऐसे हैं जो बेस्ट है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि जो रेप किया है उस बंदे को आजीवन कारावास हो सकता है, जो कि 14 साल का है। नाम है आजीवन और जेल हो रहा है सिर्फ 14 साल का। इतना ही नहीं, इन 14 सालों में वो बंदा बेल पर छूट भी सकता है और वापस जाके चाहे तो रेप भी करे। मतलब जो शख्स एक बार रेप कर चुका है, इस बात की क्या गारंटी है कि वापस छूट कर जाएगा तो नहीं करेगा। और सच में अगर ऐसा हो गया कि जो रेपिस्ट हैं उनको 14 साल की जेल हो जाए और उन्हें बेल पर बाहर निकलने की मंजूरी ना मिले, तो ना जाने कितने हमारे देश के नेता ही ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे होंगे। मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। इस आंकड़े के मुताबिक रोज़ 80 से 90 रेप केसेस जो है पुलिस थाने में दर्ज कराए जाते हैं। इसके अलावा ना जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो पुलिस थाने में दर्ज ही नहीं कराए जाते, समाज के डर से, लोगों के डर से। खैर, अब मैं अलविदा चाहूँगा दोस्तों, और मैं ये दुआ करूँगा कि मनीषा के जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिले और इस दुनिया में इस तरह की दरिंदगी किसी भी माँ बहन बेटी के साथ ना हो। ये मेरी दुआ है।